एक के साथ बात करने वाले हैं। अगर आप यूपी एग्रीकल्चर की जो वेबसाइट है, जैसे मान लो बीज की मिनी किट है बुकिंग करने है, या फिर यंत्र बुकिंग, या फिर सोलर पंप की बुकिंग, या खेत तालाब के लिए, या फिर कीटनाशक, या फिर जैव उर्वरक, अगर आपको इनमें से किसी का लाभ लेना होता है तो देखिए आपको इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन आपका होना जरूरी है, तभी आप इन सभी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताएंगे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगी पंजीकरण पर, जैसे आप पंजीकरण वाली बटन पर टिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बटन मिलेगी किसान पंजीकरण, आपको इसी बटन पर टिक कर देना है। जैसे यहाँ पर टिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आप दर्शन पोर्टल की तरफ रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इस टर्म को एक्सेप्ट कर लेना, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना, यहाँ पे लिखा है सहमति, आपको इसी बटन पर टिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिल करना है जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं। एक बात का ध्यान रखना है, आपके आधार पे मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे आधार डालेंगे, वैसे जनरेट ओटीपी करेंगे तो आपके जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। तो हम यहाँ पे ओटीपी जनरेट कर रहे हैं। तो देखिए ओटीपी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पर चला गया, वो यहाँ डाल देना। उसके बाद यहाँ पे लिखा भेजे, इस पर टिक करना। देखिए यहाँ पे आपके जो आधार की पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारी डिटेल आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपको फोटो भी मिल जाएगा। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। अब यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना। देखिए यहाँ पे आपको बटन मिलेगी सहेजें और जारी करें, आपको इसी बटन पर टिक करना है। जो भी आप मोबाइल नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं, आधार वाला रजिस्टर करना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। आप चाहते हैं कोई नहीं दूसरा रजिस्टर करना चाहते हैं तो जो भी मोबाइल नंबर आपको रजिस्टर करना है नंबर यहाँ डाल के जनरेट ओटीपी कर देना। आपका मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आएगा वो डाल के जैसे ही वेरीफाई कर देंगे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, देना चाहते दे सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे इसे रजिस्टर कर दे रहे हैं। अब देखिए मोबाइल नंबर हमारा वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे एक बटन आ गई सहेजे और जारी रखें, इस पर टिक करें। यहाँ पे आपसे कैटेगरी सिलेक्ट करेगा कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल से, ओबीसी से, शेड्यूल कास्ट से, या फिर शेड्यूल ट्राइब्स से। तो देखिए अगर जिससे भी आते हैं, जैसे मान लो कि जनरल से आते हैं तो जनरल सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको किस तरह कोई कास्ट सर्टिफिकेट, यानी मान लो अगर आप ओबीसी से आते हैं तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल देनी होती है। अगर जनरल से आते हैं तो देखिए आपको नहीं देनी होती है। जनरल सेलेक्ट करके सहेज में जारी रखें, इस पर टिक कर देना। अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले तहसील सेलेक्ट कर लेना। देखिए ये यहाँ पे आपको भूमि की डिटेल देनी होगी, आपके नाम जमीन कितनी है। यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट करना है। देखिए वही डिटेल सेलेक्ट करना है जहाँ आपकी जमीन लगती है, जिस ब्लॉक में जिस तहसील में लगती है वही सिलेक्ट कर लेना है। गाँव आपका क्या लगता है वो डाल देना है। यहाँ पे आपको खसरा संख्या या गाटा संख्या डाल देना, उसका खसरा नंबर या फिर जो गाटा का जो यूनिक कोड होता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे आप खसरा संख्या डाल लें, अगर आपके पास खसरा संख्या है तो आप यहाँ पे खसरा संख्या भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे खतौनी की संख्या होती है, जो आपको यहाँ पे खाता संख्या होता है वो डाल देना है। जो आप फर्द यहाँ पे दे रहे हैं उस खेत में अब जो भी यहाँ पे अपनी फर्द की डिटेल दे रही हो उस फर्द के अंदर आपकी कितना रकबा बनता है, कितना हेक्टेयर है, वो एरिया यहाँ पे आपको डाल देना है। आपकी भूमि कितने % हिस्सेदारी है, वन का आप जो फर्द यहाँ पे दे रहे आपका खुद का हिस्सा है तो देखिए आप यहाँ पे 100% डाल सकते हैं। अगर जैसे मान लो आपकी जमीन के अंदर 3-4 लोग हैं तो 1/4 हिस्सा है, 1/2 हिस्सा है, जैसा भी आपको यहाँ पे डाल देना है। और वही फर्द यहाँ पे आपको PDF में अपलोड कर देनी है। यहाँ पे देखिए आपको PDF 2 MB से ज़्यादा नहीं लगाना, 2 MB से कम ही रखना है और PDF फॉर्मेट में इसे अपलोड कर देनी है। तो देखिए हम इसे अपलोड कर दें। तो देखिए एक भूमि का रकबा है हमारा यहाँ पे जुड़ चुका है। अगर आपकी एक और भी फर्द है तो बिल्कुल जैसे अभी डिटेल आपने फिल करी वैसे ही सेम फिर से फिल कर देना और यहाँ पे दर्ज जरूर करते जाना। जैसे ही दर्ज करते जाएंगे वैसे ही यहाँ पे रिकॉर्ड आपका सेव होता जाएगा। अगर आपका एक ही फर्द है तो उसके बाद यहाँ पे आपको सहेजें और जारी रखें, आपको इसी बटन पर टिक कर देना। यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल देनी होगी। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, जहाँ पर भी आपका अकाउंट है। बैंक का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, शाखा कहाँ की है वो सिलेक्ट कर लेना, IFSC कोड यहाँ से सेलेक्ट कर लेना और आपका नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर फिल कर देना। इस रेडियो बटन पे आपको टिक कर देना है, यहाँ से आपको प्रीव्यू कर देना है। देखिए जो भी डिटेल आपने फिल करी उसका देखिए यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल मिलेगा, यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल, संपर्क यानी कि आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर के आप वो देख सकते हैं और यहाँ पे आपको नीचे आएंगे तो लैंड डिटेल देखने को मिल जाएगी। अब थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करके आना है, इस टर्म को आपको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगी भेजे वाली, आपको इसी बटन पर टिक कर देना अगर आपकी डिटेल ये सही है। यहाँ पे आपको लिखा है बधाई आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया। यहाँ पे आपका जो पंजीकरण क्रमांक है वो जारी कर दिया गया। यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है, उस पर SMS के माध्यम से भी आपको एक मैसेज भेज दिया गया। फिर भी आपको अपनी डायरी में या कहीं फोन में इसे फोटो या स्क्रीनशॉट रख लेना है, क्योंकि इसकी जरूरत हमेशा पड़ती रहती है। अगर आप कहीं पर ब्लॉक में कोई भी सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, बीज जैसे मान लो आपको मिनी किट बुक करना है तो आपको इसी पंजीकरण नंबर की जरूरत पड़ेगी। यानी आप ब्लॉक से कोई भी सुविधा लेते हैं
तो आपको इसी नंबर की ही जरूरत पड़ेगी। इस तरह से आपको इसे रख लेना और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे आपको ठीक है, आपको इस बटन पर टिक कर देना कि आपकी जो रिक्वेस्ट है आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका कृषि विभाग का ऑफिस बना है वहाँ पे जाएगी और वो इस चीज को वेरीफाई करेंगे आपके नाम जमीन है कितनी है, जो आपने लगाई वो जमीन आपके नाम है, वो सारी चीज देखने के बाद उसके बाद वेरीफाई कर देंगे। अगर आपको उसका स्टेटस चेक करना है तो जो भी नंबर आपको जारी है वो यहाँ डाल देना और खोजे वाली बटन पर टिक कर देना है। तो नंबर डाले जाके जैसे ही आप सर्च करते हैं तो कि यहाँ पे आपका नाम मिलेगा, यहाँ पे आपने जो मोबाइल नंबर लिंक किया वो देखने को मिलेगा। स्थिति आपकी अभी पेंडिंग है, यानी अभी आपका अप्रूव नहीं हुआ। जैसे ही अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पे आपका अप्रूवल दिखेगा और उसके बाद आप कोई भी ब्लॉक से सुविधाएं होती हैं आप उनका लाभ ले सकेंगे। देखिए जब तक आपका अप्रूव नहीं होगा तब तक आप किसी सुविधा का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो वीडियो में जानकारी पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो देखने धन्यवाद।